Hi, Sudha Bajaj here. Today I want to revise class 10 maths arithmetic progression. In Hindi, we call it as Samanantar Shredi. Method is same. We should watch the method how we will do arithmetic progressions. हिंदी में इसे समानांतर श्रेणी बोलते हैं और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सम है हमारा अनुक्रम an is equal to n minus 3 n plus 4 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। सम है हमारा जो हमारी समानांतर श्रेणी है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका ये दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन इन द ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन n प्लस 4। इसका हमने 18th प्रोग्रेशन बताना है, 18वां पद। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? जो हल है हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाएगा? गिवन है हमारे पास, जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 3 अपॉन n प्लस 4। इसमें हमें 18th जो स्टेप है उसका 18वां पार्ट हमें आफ्टर 18th जो पद है उसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम n की जो वैल्यू है 18 पुट कर लेंगे। इसमें n का मान 18 रखेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? हमें n की जगह 18 रखना है, तो मैं पुट कर रही हूँ A18 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 4। तो ये हमारा क्या बनेगा? 18 माइनस 3 क्या हुआ? 15। तो 18 इंटू 15 हो गया। ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। और 18 प्लस 4 क्या हुआ? 22। अगर हम 18 एंड 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 22 तो काट के क्या आएगा? 2 9 द 18, 2 11 द 22। तो ये मेरा आ गया 130, 15 9 द 135 अपॉन 11। तो हमारा A18 जो है, जो 18वां पद हमें निकालना है, तो A18 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 135 अपॉन 11। तो ये हमारा आंसर होगा। आई रिपीट कि मेरा सम है AN इज इक्वल टू, ये हमारी एक श्रेणी दी हुई है जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसका उसमें ये दिया हुआ है हमें AN इज इक्वल टू n माइनस 3 n प्लस 4। इसका हमें 18वां स्टेप निकालना है, 18वां पद जो हमारी प्रोग्रेशन है उसमें 18th उस पर क्या आएगा? तो हम n की वैल्यू 18 पुट कर रहे हैं। तो 18 को हमने दिए गए सम में जो दिया हुआ है उसमें पुट किया। तो ऐसे हमें पुट करने के बाद हमारा ये आया 18 इंटू 18 माइनस 3। यहाँ 18 रखा, यहाँ भी 18 रखा, यहाँ भी 18 रखा। तो ये काट कर हमारा 135 अपॉन 11 आया। तो A अपॉन 18 इज इक्वल टू 135 अपॉन 11। दिस इज़ द आंसर। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इस तरह के कई सम्स आप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।